12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद के आसमान में एक दर्दनाक सन्नाटा गूंजा। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो लंदन की ओर उड़ान भर रही थी, टेक ऑन के चंद मिनटों बाद ही जमीन से टकरा गई। हवा में उड़ा एक सपनों से भरा जहाज चंद सेकंड में आग के गोले में तब्दील हो गया। चीख पुकार, धुएं का गुब्बार और बिखरी हुई। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि सैकड़ों परिवारों के सपनों का अंत था। इस विमान में कौन कौन था? क्रैश की असली वजह क्या थी? क्या इंजन फेल हुआ या कोई तकनीकी चूक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हादसे से बचा जा सकता था? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस भयानक हादसे की पूरी कहानी, टेको से लेकर क्रैश तक की आखिरी सेकंड्स की डिटेल, चश्मदीदों के बयान, DGCA और बोइंग की जांच रिपोर्ट के शुरुआती संकेत और वो खौफनाक सवाल जो आज हर हिंदुस्तानी के दिल में है, क्या हमारे हवाई सफर अब भी सुरक्षित हैं? 12 जून 2025 की दोपहर का वक्त था। आम दिनों की तरह ही अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चहल पहल से भरा हुआ था। लोग चेक इन काउंटर पर कतार में खड़े थे। कोई बिजनेस मीटिंग के लिए लंदन जा रहा था, कोई अपनों से मिलने। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर थी, दोपहर 1:20 पर लंदन हीथ्रो के लिए रवाना होने वाली थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले सब कुछ सामान्य था। मौसम ठीक था, रनवे साफ था और पायलट कैप्टन वेदांत सिंह को 1:17 पर ATC से टेक ऑफ की अनुमति मिली। विमान ने जैसे ही रनवे नंबर 23L से उड़ान भरी, यात्रियों के चेहरे पर मुस्कान थी। कोई खिड़की से बाहर झांक रहा था, कोई मोबाइल पर लंदन पहुंचने के प्लान्स बना रहा था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सफर महज कुछ मिनटों में हमेशा के लिए थम जाएगा। टेको के 3 मिनट बाद ही फ्लाइट ने अप्रत्याशित रूप से ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ कि विमान ने अचानक 600 फुट नीचे गिरना शुरू किया। पायलट ने तुरंत मेडे कॉल भेजा, एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन संकेत, जिसमें उन्होंने बताया कि इंजन नंबर 2 से धुआं निकल रहा है और कंट्रोल रिस्पांस असामान्य है। इसके बाद कुछ ही सेकंड में फ्लाइट रडार से गायब हो गई। क्रैश का स्थान था अहमदाबाद शहर के मेघानी नगर इलाका, जो एक घना रिहायशी क्षेत्र है। लगभग 1:38 पर एक जोरदार धमाके की आवाज पूरे इलाके में गूंजी। लोगों ने देखा कि आसमान से एक विशाल जलता हुआ धातु का टुकड़ा तेजी से नीचे गिरा और जमीन से टकराते ही भयंकर आग की लपटें उठने लगीं। कई मकान ध्वस्त हो गए, गाड़ियां जलने लगीं और पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। चश्मदीदों ने बताया कि विमान गिरने से पहले उसके एक इंजन में तेज आग लगी हुई थी और वह तेजी से दाईं ओर झुक गया था। स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस महज 15 मिनट में मौके पर पहुंची। घायलों को सिविल अस्पताल और जाइडस अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की 2 टीमों को भी भेजा गया। एयर इंडिया की टीम, DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एयरोनॉटिक्स और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ने तत्काल जांच शुरू की। बोइंग की तकनीकी टीम भी अमेरिका से दिल्ली होते हुए अहमदाबाद पहुंची। प्रारंभिक जांच में पता चला कि फ्लाइट AI 11711 का इंजन नंबर 2, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का GNX 1 भी इंजन था, उसमें टेको के कुछ मिनटों के भीतर ऑन एल प्रेशर ड्रॉप हुआ था। इससे इंजन के भीतर तापमान अत्यधिक बढ़ गया और फ्यूल लाइन में विस्फोट हो गया। हालांकि ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को बरामद कर लिया गया है, जिससे आगे की जानकारी मिलेगी। इस हादसे के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस घटना पर गहरा दुख जताया और राहत बचाव कार्यों की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की स्टारमर ने भी शोक संवेदनाएं जताई, क्योंकि हादसे में कई ब्रिटिश नागरिकों की भी मृत्यु की आशंका जताई गई थी। बोइंग ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया का सबसे एडवांस और फ्यूल एफिशिएंट प्लेन माना जाता है, उसके लिए यह घटना एक बड़ा झटका है। यह मॉडल अब तक जीरो हल लॉस रिकॉर्ड के लिए जाना जाता था, यानी एक भी विमान पूरी तरह तबाह नहीं हुआ था। लेकिन AI 171 क्रैश के साथ यह रिकॉर्ड टूट गया। भारत में उड़ने वाले बोइंग 787 विमानों की सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या इन विमानों की तकनीक पर भरोसा किया जा सकता है? क्या एयर इंडिया की मेंटेनेंस प्रक्रिया में चूक थी या फिर यह कोई पायलट एरर था? घटना के बाद लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर AI 171 की लैंडिंग का इंतजार कर रहे कई परिजन रोते बिलखते नजर आए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने प्रियजनों के आखिरी मैसेज शेयर किए। किसी ने टेक ऑन ऑफ से पहले सी यू सून लिखा था, तो किसी ने बच्चों को गुड नाइट कहा था।
जांच में अब तक जो सामने आया है वह केवल एक शुरुआत है। ब्लैक बॉक्स से मिलने वाला डाटा, पायलट की ऑडियो रिकॉर्डिंग, इंजनों की स्टेटस रिपोर्ट और एटीसी का संपर्क, ये सारे सुराग मिलाकर आने वाले दिनों में असली वजह का खुलासा किया जाएगा। लेकिन आज अहमदाबाद की धरती पर सैकड़ों सपनों की राख बिखरी पड़ी है। यह हादसा न सिर्फ एक तकनीकी विफलता की कहानी है, बल्कि यह सिस्टम, सेफ्टी प्रोटोकॉल और इंसानी लापरवाही पर भी कई सवाल उठाता है। और सबसे बड़ा सवाल यह, क्या यह टाला जा सकता था? तो दोस्तों, यह कोई आम खबर नहीं थी। यह उन 242 जिंदगियों की कहानी थी जो एक उड़ान के साथ हमेशा के लिए थम गई। कोई अपने सपनों की तलाश में था, कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था और कोई शायद जिंदगी का आखिरी सफर तय कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो विमान ही उनका अंतिम ठिकाना बन जाएगा। इस हादसे ने हम सबको झकझोर कर रख दिया है। लेकिन अगर हम खामोश रहेंगे तो आने वाले कल में फिर कोई उड़ान इसी तरह गुम हो सकती है। जरूरी है कि हम सवाल पूछें, जरूरी है कि हम याद रखें और जरूरी है कि हम श्रद्धांजलि दें। अगर आप भी इस हादसे से दुखी हैं और उन मासूम जिंदगियों के लिए दिल से प्रार्थना करते हैं तो कमेंट में बस 2 शब्द लिखें, AUM शांति। ये 2 शब्द एक साथ मिलकर हजारों दिलों की आवाज बन सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह मैसेज हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे जागने की जरूरत है। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और सच से जुड़िए। जय हिंद।